बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कमीज़ की कटिंग, सादी कमीज़ की कटिंग बता रही हूँ, जिस पे कमीज़ रख के काटी जाएंगी। ये मैंने कमीज़ रख दिया है। कमीज़ का कपड़ा ले लिया मैंने ब्लैक कलर का प्लेन। इस पर मैंने कमीज़ रखा और इस पर मैं निशान लगाऊंगी। बहुत आसान तरीका है, जिसे नहीं भी कटिंग आती वो भी अपनी शर्ट आसानी से कटिंग कर सकती हैं। जिन्हें शौक़ हो कि मैं अपने कपड़े खुद सीऊँ तो वो ये कर सकती हैं। बाज़ ख़वातीन को सिलाई तो आती है मगर कटिंग नहीं आती, तो इस तरह से अपने कमीज़ कटिंग कर सकती हैं, कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख कर। ये मैंने सही से तय लगा लिया है। कपड़े को सीधा कर लें, बिल्कुल नाप बिल्कुल सही होना चाहिए, तो फिटिंग और कटिंग सही होती है। अब मैं इस पर ये आर्म होल है बाजू अटैच करने के लिए। मैं दो उंगल छोड़कर इस पर निशान लगाऊंगी। फिटिंग के बाद ये दो उंगल ये कटिंग के निशान है। अब मैं फिटिंग के बिल्कुल कमीज़ के बराबर से मैं फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। चेस्ट से चौक तक फिटिंग के निशान। चौक की लंबाई मैंने 11 इंच तक रखी है। ये तो मैंने इंची टेप से नाप लिया, मगर मैं उंगली से भी नाप कर बताऊंगी मैं कि ये दो उंगल के कपड़े छोड़कर कटिंग करनी है। ये जो निशान में लगा रही हूँ ये कटिंग के लिए है। इसके बाद में बाजू की जो गहराई है से काटूंगी कमीज़ पर। इस तरह से गोल आस्तीन को पहले मोड़ के कपड़ा समेट लेंगे, तो ये बन जाएगा। जिस तरह से निशान बने उसी पर निशान बना कर चौक की मदद से आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक ये सिलाई के निशान है, और 2 इंच जो मैंने 2 उंगल बढ़ाया है वो कटिंग के निशान है। यहाँ तक कटिंग करनी है। बगल से लेकर चाक तक। चाक से मैं दामन तक निशान बनाऊंगी। ये मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़कर दामन से लेकर चाक से लेकर दामन तक ये मैंने निशान बनाया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। ये आसानी से कटिंग हो जाएगी। कमीज़ काटना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं आता उन्हें तो बहुत ही मुश्किल लगता है। बाजू के निशान है, ये फिटिंग के निशान है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मैंने शोल्डर पे हाफ इंच का निशान छोड़ के गैप निशान बना दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले आर्म होल की कटिंग करूँगी। शोल्डर तक। शोल्डर पे जो मैंने हाफ इंच का निशान लगाया इसको कट कर दूँगी। ये इसलिए लगाते हैं ताकि आस्तीन सही से कंधे पे बैठ जाए। अब मैंने जो फिटिंग के निशान लगाए, सिलाई के निशान छोड़ के जो कटिंग के निशान लगाई है, दो उंगल के बाद उस पर कटिंग करूँगी।
यहाँ से चेस्ट से लेकर दामन तक सीधी जिस तरह निशान बनाए मैंने चौक से, इस पर कटिंग करती चली जाऊँगी। यहाँ पे चाक है, चाक के निशान बना लूँगी यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा करके, ताकि हमें पता चले यहाँ से चाक शुरू होता है। चाक से लेकर दामन तक की कटिंग हो रही है। जिसकी कटिंग कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। दामन तक मैंने काट दिया। अब मैं दामन पे जो टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे कपड़ा है, उसे मैं सही से बराबर कर लूँगी, ताकि दामन सीते वक्त दामन छोटा बड़ा ना हो जाए। पूरे कमीज़ की कटिंग हो गई है। अब मैं इस कटिंग के बाद अब मैं इस पर फिटिंग के चारों तरफ निशान लगा दूँगी, ताकि सिलाई करने में मुझे आसानी हो। ये निशान फिटिंग की है। कमीज़ के चारों तरफ मैं इसी फिटिंग के निशान अंदाजे से देख देख कर लगा लूँगी, दो दो उंगल पर। जो मैंने कटिंग कर ली है, इसके दो दो उंगल पे निशान लगा रही, दो दो उंगल छोड़कर। तो ये सिलाई होगी, क्योंकि मेरी कमीज़ की नाप यही है। आपकी जो कमीज़ के नाप होगे, आप इसी के हिसाब से कटिंग करिएगा और निशान डालिएगा। जो अगर सीना चाहें, काटना चाहें कपड़ा, कपड़े के चारों तरफ मैं इसी तरह से निशान बना दूंगी, दो दो उंगली के रख के उंगली रख के मैंने निशान बनाया है। बहुत ही आसान तरीका बताया है आप लोगों को कमीज़ कट करने का। देखो, मैंने पहले जो इंची टेप से नापा था, मैं बालिश से भी नाप ले रही हूँ। जिनके पास इंची टेप नहीं है, वो बालिश से किस तरह से नापेंगे। चेस्ट से लेकर हिप्स तक सारे निशान इसी तरह से बना लेने और इसी पर सिलाई करनी है। तो आपकी जो शर्ट की फिटिंग है, वही फिटिंग आएगी इस पर। एक बालिश, चार उंगल, दो, 6 उंगल। मेरी फिटिंग में इतनी ही है, चेस्ट से लेकर कमर तक, हिप्स तक, सॉरी। कपड़े के चारों तरफ मैंने निशान बना लिया है। अब मैं फ्रंट और बैक का कपड़ा अलग करूँगी। फ्रंट पे मैंने हल्का सा कट लगा दिया, ताकि मुझे पता चले कि ये फ्रंट का पीस है, क्योंकि सेम कलर का है कपड़ा है, प्लेन है, फ्रंट और बैक एक जैसा है। तो अब मैं इसलिए अलग कर रही हूँ फ्रंट के पीस सामने वाला, ताकि मैं आर्म होल काट सकूँ, आर्म होल की गहराई काट सकूँ। आर्म होल तो काट लिया मैंने, इसकी इस फ्रंट में गहराई बनानी होती है, ताकि कमीज़ की फिटिंग सही आए।
कपड़ा बिल्कुल सही से बैठा हुआ होना चाहिए, टेढ़ा बेढ़ा ना हो, वरना ये जब कटिंग सही नहीं होगी तो सिलाई भी सही नहीं होगी। अब फ्रंट के आर्म होल पे मैं 8 उंगली पर, पहले जो मैंने निशान बनाया था गलत बनाया था। 8 उंगली पर आर्म होल की गहराई काट रही हूँ मैं। 1 उंगली का नाप रखा है उंगली से मैंने, क्योंकि मैं इंची टेप से नहीं नाप रही हूँ। तो ये मैंने 1 उंगली के नाप रखा है गहराई काटने के लिए। ये सिर्फ फ्रंट पे ही, सामने के हिस्से पर गहराई काटी जाती, पीछे के नहीं। ये मैंने इसके कट कर लिए। अब मैं फ्रंट पे गला बनाऊंगी। अब गला मुझे कितने इंच का रखना है ये भी मैं उंगली की मदद से बताऊंगी, इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करूंगी। चार दो 6 इंच पे गले की चौड़ाई रखेंगे। 6 इंच, सॉरी, 4 2 6 उंगली पर गले की चौड़ाई रखी मैंने। अब गले की लंबाई कितनी है? गले की लंबाई 1/42। गला मैं अपने हिसाब से रखूँगी, उंगली से नाप रही हूँ मैं, 42 से नहीं नाप रही। 4 4 8 8 उंगली और 2 6 10 उंगली। गले की लंबाई चौड़ाई मैंने 6 उंगली के नाप के बराबर रखा और लंबाई मैंने 10 उंगलियों के नाप के बराबर रखा। अभी मैंने तो गोल गला काट दिया, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रही कि बॉक्स की शक्ल में बनाएं और इसको गोल कर लें तो आसानी से गोल गला बन जाएगा। या तो आप फ्यूज़न पे पहले ये गला काट के इस कपड़े पे चिपका लें, फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर लें। मैंने कपड़े पे निशान बना दिया है, फ्यूज़न पे निशान नहीं बनाया अभी। ये बिल्कुल अच्छा परफेक्ट गोल गला बनेगा इस तरह से। 4 4 8 और 2 10 इसकी लंबाई होगी। उंगली से आप नापेंगे। चौड़ाई 4 2 6 उंगली चौड़ाई रखेंगे, 10 लंबाई रखेंगे, 10 उंगली लंबाई रखेंगे। ये मैंने निशान बना दिया है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। मैं सिर्फ निशान बनाने के लिए हल्का सा कट लगा दिया है, ताकि बैक साइड में पीछे का जो कपड़ा है उस पर मैं गला बनाऊंगी, इसलिए मैंने निशान बना दिया है। ये कमीज़ का पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से के गले बनाऊंगी मैं। कपड़े को बराबर कर लें बिल्कुल सही से। और फ्रंट के जो गला है उसी के नाप से इसकी चौड़ाई रखेंगे, गले की चौड़ाई। लंबाई तो कम होगी मगर चौड़ाई
इसी के हिसाब से रखेंगे जो हमारा सामने का हिस्सा होगा। बिल्कुल बराबर करके रख लें इस तरह से कपड़ा। मैंने निशान कट के बनाए थे, उस पर निशान लगा लें। अब उंगली की मदद से मैं पिछले गले के भी नाप लूँगी। उंगली की मदद से 3 उंगली इसकी लंबाई ली मैंने। आप चाहें तो आप बड़ा, जिनको चाहे बड़ा तो वो बड़ा भी रख सकते हैं। ये हमारे अगले पिछले गले का निशान बन गया है। अब ये मैंने आस्तीन का कपड़ा अलग कर लिया था। ये आस्तीन का कपड़ा मैंने आस्तीन बनाने के लिए अलग कर लिया था। अब मैंने उसको 4 तय लगा लिया है। दोनों आस्तीन है इसमें। अब मैं इसमें आस्तीन रख कर आस्तीन के नाप लूँगी। जो मेरी कमीज़ है उसकी आस्तीन सीधी कर लें। देखिए आस्तीन है, मगर मेरी आस्तीन छोटी है। मैं थोड़ी सी लंबी आस्तीन रखूँगी। ये बेल बॉटम शेप में है, मगर मैं इसको खुला आस्तीन बनाऊँगी। आस्तीन की जो गोलाई बनी हुई है उसको देखकर ही मैं निशान बनाऊँगी। जिस तरह आर्म होल की गोलाई कटी हुई, इस तरह से आस्तीन की भी गोलाई काटेंगे हम। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सादा है, जल्दी समझ में आ जाएगी आस्तीन किस तरह से काटे जाते हैं। फिर कांधे पे से जो निशान बने हैं उसको वहाँ पे मिला लें। कपड़ा 4 तय होना चाहिए दोनों आस्तीन के लिए। एक उंगली पे निशान बनाना है। ये यहाँ से निशान स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमारा आस्तीन और चेस्ट के ज्वाइन है वहाँ तक निशान बनाएंगे। इसी तरह से जिस तरह से आस्तीन की कटिंग सिलाई हुई भी है आस्तीन, इसी तरह से कपड़े को पलट देंगे। जो मेरी शर्ट है कपड़ा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना गलत कट जाएगा। जो निशान मैंने बनाए हैं वहाँ से लेकर कांधे तक एक सीधी लाइन बना लेंगे। मैंने सीधी लाइन बना ली। अब मैं इसके लाइन के बीच में एक निशान डालूंगी 1 उंगल के। अब मैं इसको गोल शेप दे दूंगी। गोल शेप दे दिया अब मैंने। ये मैं खुली भी आस्तीन बनाऊंगी सामने से। इसका बॉटम बिल्कुल खुला हुआ होगा।
एक बालिश 6 उंगली पे निशान लगाया है। बहुत खुली आस्तीन बना रही हूँ मैं। ये देखिए, आस्तीन के बॉटम से लेकर के पूरी आस्तीन पे बगल तक मैं निशान बना लूँगी। ये बहुत ही ईजी हो गया है। अब बस इसको ऊपर से गोलाई में जिस तरह मैंने निशान डाला है, बस गोलाई में काटना है इसे। जिस तरह मैंने चौक का निशान डाले, बस इसी तरह से कटिंग कर लें। हमारी आस्तीन तैयार है कट कर। अब मैं ये सीधी फिटिंग के आस्तीन के फिटिंग के निशान जो है इसकी कटिंग कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कटिंग ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।